श्रावस्ती में बढ़ते अवैध अस्पताल और झोला छाप डॉक्टर्स की नई कारस्तानी सामने आई है, जहां एक अस्पताल में झोला छाप डॉक्टरों ने प्रसव पीड़िता का ऐसा इलाज किया कि मां के पेट में बच्ची की मौत हो गई। इसके बावजूद और पीड़िता महिला का 3 दिन तक इलाज करते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। अब मां के पेट में इन्फेक्शन हो गया और मां की जिंदगी भी खतरे में है। रिपोर्ट देखिए। एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरा है जान, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टरी का अधूरा ज्ञान है वो आपकी जान खतरे में भी डाल सकता है। ऐसा ही मामला श्रावस्ती जिले से सामने आया है, जहां झोला छाप डॉक्टर्स ने न सिर्फ मां के पेट में पल रहे मासूम की जिंदगी ले ली, बल्कि मां की जान को भी संकट में डाल दिया। श्रावस्ती में अवैध अस्पतालों में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। एक प्रसव पीड़िता महिला के मासूम बच्चे को पहले इलाज के नाम पे मार डाला गया और फिर प्रसव पीड़िता का 3 दिन तक इलाज किया गया। जब प्रसव पीड़िता के पेट में इंफेक्शन फैलने लगा तो पीड़ित परिवार के द्वारा उसे गिलौला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। पूरा मामला श्रावस्ती जिले के गिलौला कस्बे का है, जहां बहराइच जिले के सेवड़ा गांव में रहने वाले धर्मराज यादव अपनी गर्भवती पत्नी का इलाज कराने गिलौला के संतोष पॉलीक्लिनिक पर गए। आरोप है कि 30 दिसंबर को धर्मराज ने पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 5 दिनों में नॉर्मल प्रसव कराने की बात कही गई। पीड़ित परिवार क्लिनिक के बहकावे में आ गया, जिसके बाद प्रसव पीड़िता का पॉलीक्लिनिक के डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। पीड़ित के मुताबिक 30 दिसंबर को ही उनकी पत्नी को एहसास हुआ कि पेट में बच्चे का मूवमेंट बंद हो गया है। इसके बावजूद वहां के डॉक्टर 3 दिनों तक महिला का इलाज करते रहे और इलाज के नाम पर 25,000 से भी ज्यादा रुपयों की वसूली कर ली। जब 2 तारीख को उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल खराब हो गई तो पीड़ित दोबारा पत्नी को लेकर क्लिनिक पहुंचा, तो फिर से डॉक्टरों ने उसे गुमराह किया और इलाज करने की बात कही, जिसके बाद पति को शक हुआ और वो अपनी पत्नी को लेकर गिलौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि पेट में पल रहे शिशु की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी के पेट में इन्फेक्शन भी फैल गया है। स्वास्थ्य केंद्र ने महिला को जिला अस्पताल रेफर किया, जहां पत्नी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। अब पीड़ित पति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। 30 तारीख को हम आए, 30 तारीख से 2 तारीख तक हमको ये नहीं बताया कि आपका ये मामला हो जाएगा, ऐसा है। हमको बताया कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन यही बताते थे कि आपका हम नॉर्मल करवा देंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है पूरी। बाद में बच्चा मर गया और बच्चा मरा तब भी हमको नहीं बताया कि आपका बच्चा खत्म हो गया। वो हमको अस्पताल में पता चला। अपने पास से ही करते थे दवा पानी पूरा। न्याय चाहिए हमको, हमारा बच्चा खत्म हो गया। पत्नी को भी हमारे दिक्कत आ सकता था, वो भी अगर कोई बात नहीं बनता तो वो दिक्कत होता। खास बात यह है कि 3 महीने पहले ही इस अवैध पॉलीक्लिनिक को इकोना के एसडीएम ने जांच के बाद सील करवाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद अस्पताल दोबारा खोल दिया गया। अब पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इसकी जांच कराई जा रही है और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनको बंद किया जाएगा। वो पीडी ही सिर्फ करेंगे, वो डीएनसी या सीजर नहीं कराएंगे। जिम्मेदार तो जिसने किया है वही है, उसके खिलाफ लिखित में कार्रवाई की जाएगी। आगे जो भी न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जाहिर है जांच होगी, फिर एक्शन होगा। हो सकता है कि फिर से सीलिंग की कार्रवाई हो, पर बड़ा सवाल ये है कि जब 3 महीने पहले ही गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसे सील कर दिया गया था, तो फिर से इस अस्पताल को आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने की इजाजत कैसे मिली? और अगर अस्पताल बिना इजाजत अवैध रूप से चल रहा था, तो फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम आंखें मूंदे क्यों रही? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब कुछ दिन पूर्व जिस अस्पताल में ये घटना हुई है, उस अस्पताल को यहाँ के एसडीएम के द्वारा सील कर दिया गया था, तो उसे आखिर किसके निर्देश पर दोबारा खोला गया और आखिर इस तरह की घटना का जिम्मेदार कौन होगा? वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट श्रावस्ती। बदायूं का एक गांव